नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे वोकैब की सीरीज़ के पार्ट 6 में। आज हम रूट वर्ड का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप जब भी किसी भी पार्ट को देखें, जैसे कि आप पार्ट 5 को देखा होगा आपने, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखें तो पार्ट 4 की आपको लिंक मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप पार्ट 4 देख लें यदि आपने नहीं देखा है। वैसे ही यदि आप पार्ट 6 देखेंगे तो इसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 5 की लिंक मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप पार्ट 5 यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें, ताकि आप कनेक्टेड रहेंगे और इजीली वोकैब लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो साथ ही कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट 7 की इस थॉट के साथ। Start each day with a new hope. Leave bad memories behind and have faith for a better tomorrow. यानी कि हमें हर दिन की शुरुआत एक नई आशा, नई उम्मीद के साथ करनी चाहिए। लीव बैड मेमोरीज बिहाइंड, हमें बुरी यादों को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बुरी यादों को लेकर हमारी आज की शुरुआत करते हैं, हम नए दिन की शुरुआत करते हैं, तो उन बुरी यादों का प्रभाव हमारे आज के दिन पर पड़ता है और हमारा आज का दिन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम जब भी नए दिन की शुरुआत, वैसे भी हम रोज़ करते ही हैं, तो जिस टाइम हम नए दिन की शुरुआत करें उस टाइम हमको नई उम्मीद रखना है कि आज हम ये चीज़ें करेंगे, इन चीज़ों को करने की हमें उम्मीद है और डेफिनेटली हम ये चीज़ें करेंगे। इस प्रकार का हमें विचार बनाना है और बुरी जो हमारी यादें कल की, कुछ दिनों पहले की, उन यादों को हमें छोड़ देना है, ताकि उससे हम डिस्टर्ब ना हो। साथ ही ये विश्वास रखना है कि हमारा कल बेहतर होगा, आने वाला कल बेहतर होगा। यही इस थॉट का मीन है, मतलब है। ठीक है, आगे यदि हम बढ़े तो हमारा आज का वर्ड है मिस या मिसो, जिसका मीन होता है हैट। जैसे हैट करना, वहाँ पर आपको रूट वर्ड मिलेगा मिस या मिसो, माइसो, माइसो कहते हैं इसे। तो पहला जो हमारा रूट वर्ड जो हमको देखने को मिलेगा वो ये है कि हेटर ऑफ वुमेन, जो वुमेन से हेट करता है, वुमेन यानी कि औरतों से, महिलाओं से, उसे माइसोगाइनिस्ट कहते हैं। ठीक है, अगला है हेडर ऑफ मैनकाइंड, जिसे मानवता से जिसे मानवता से हेट होता है, घृणा होती है, उसे मिसैंथ्रोप कहते हैं। ठीक है, अगला है हेडर ऑफ नॉलेज, जिसे नॉलेज से हेट होता है, उसे कहते हैं हम मेसोलॉजिस्ट, मेसोलॉजिस्ट। अगला वर्ड यदि हम देखें तो हेडर ऑफ एल्कोहल ड्रिंकिंग, एल्कोहल ड्रिंकिंग यानी कि जिसे नशा करने से हेट होता है या फिर घृणा होती है, तो उसे कहते हैं हम टिट्टो टेलर। ठीक है, अगला वर्ड यदि हम देखें तो अगला हमारा 5वां वर्ड है हेडर ऑफ वार, जिसे युद्ध से घृणा है, पैसिफिस्ट कहते हैं इसे। पुराने समय में जब हम देखते थे तो कई राजा ऐसे थे जिनको युद्ध बहुत प्रेम था, लेकिन उनमें से कई ऐसे राजा भी थे जिन्होंने जो युद्ध की मारकाट, जो रक्त बहने से और लोगों की हत्या होने से उनको घृणा थी, तो उनको युद्ध से हेट था। ठीक है, तो हेडर ऑफ वुमेन मेसोकाइनिस्ट, हेडर ऑफ मैनकाइंड मिसैंथ्रोप, नॉलेज मेसोलॉजिस्ट, एल्कोहलिक ड्रिंक टिट्टो टेलर और हेडर ऑफ वार पैसिफिस्ट। अगला यदि हम देखें तो अगला है हेडर ऑफ मैरिज, जिसे शादी से हेट हो, मेसो केमिस्ट या फिर कैलिब्रेट भी बोलते हैं इसे। हेडर ऑफ डॉग, जिसे डॉग यानी कि जिसे कुत्तों से घृणा हो, उसे मेसोसिनिस्ट कहते हैं, मेसोकेनिस्ट। हेडर ऑफ टोबैको, से तंबाकू से हेट हो, तो मेसो
कैप नहीं बोलते हैं इसे। हेडर ऑफ बैड प्रेगनेंसी, मिस कैरेज बोलते हैं। हेडर ऑफ मिस प्रेगनेंसी यानी कि बैड प्रेगनेंसी, यानी कि जब भी अनचाहा गर्भ ठहर जाता है तो उसमें बोलते हैं मिस कैरेज। ठीक है, आगे यदि हम बढ़े तो आगे बढ़ाता है हमारा सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स हम पढ़ेंगे आज डिलीजेंट का। डिलीजेंट के क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं ये हम देखेंगे। तो ये सभी रूट वर्ड होते हैं डिलीजेंट के। इसे हम हार्ड वर्किंग भी कहते हैं, हाँ जो हार्ड वर्क करता है। इसे हम शेड्यूलस कहते हैं। मेटिकुलस भी इसी का सिनोनिम्स होता है। इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, स्टूडियस, रिगरस। रिगरस भी इसी का होता है सिनोनिम्स, रिगरस। और एक और होता है अटेंटिव, जो अटेंटिव होता है। तो ये सभी डिलीजेंट के सिनोनिम्स होते हैं। शेड्यूलस, मेटिकुलस, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, स्टूडियस, रिगरस और अटेंटिव। ठीक है, अब हमारा अगला वर्ड जो आता है वो है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश, इसके सिनोनिम्स अब हमको देखने हैं। तो रेलिंक्विश के सिनोनिम्स होते हैं गिव अप, अबेंडन, एब्डिकेट, रिलीज, रिजाइन, रिनाउंस, forsake, forgo, forswear, सरेंडर। ये सभी होते हैं सिनोनिम्स आपके रिलिंक्विश के। रिलिंक्विश का अर्थ होता है गिव अप कर देना, यानी कि किसी भी काम को छोड़ देना। किसी भी काम को, जैसे आप कर रहे हैं अभी, तो वो पढ़ाई छोड़ देना, वो एक तरह आपका गिव अप हो जाता है। अबेंडन कर दिया आपने उसे, एब्डिकेट हो गया, रिज़ाइन कर दिया आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी जॉब में रिज़ाइन दे दिया, रिनाउंस कर दिया आपने, रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, forsake, forgo, forswear, सरेंडर कर दिया आपने। तो ये सभी होता है आपका रिलिंक्विश का सिनोनिम्स। तो हमारी वोकेब की सीरीज़ का यह पार्ट 6 कंप्लीट होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।